इतनी लंबी ट्रैवलिंग के बाद हमारा अगला पड़ाव नालंदा यूनिवर्सिटी था। शांति स्तूप से करीब 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नालंदा यूनिवर्सिटी। बीच में एक और ब्रेक है और ये है लंच ब्रेक। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे नालंदा यूनिवर्सिटी की ओर। इस वीडियो में आप मुझसे ज़्यादा गाइड को देखेंगे जिन्होंने हमें इस यूनिवर्सिटी से रूबरू करवाया। नालंदा यूनिवर्सिटी के चार्ज 15 रुपये पर हेड है और करीब 200 से 300 रुपये में आप एक गाइड भी हायर कर सकते हैं। नालन और दा दो शब्दों से मिलकर बना नालंदा। आइए जानते हैं इसकी परिभाषा। नालम का अर्थ होता है कमल का फूल और इसकी तुलना ज्ञान से किया जाता है। दा का अर्थ होता है देना, मतलब जहाँ ज्ञान कभी दान में दिया गया उसको नालंदा कहा। इसी कारण विश्वविद्यालय के पहले नालंदा शब्द जोड़ा गया। जब मगध के राजा कुमारगुप्त फर्स्ट हुए, उन्होंने इसकी स्थापना 1600 वर्ष पहले यानी 427 ईस्वी में किया। उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्शन कन्नौज के राजा हर्षवर्धन और तीसरा देवपाल ने किया। 3 राजाओं द्वारा बनाए जाने के कारण इसका हाइट हो गया 45 फीट। लेकिन 12वीं सदी में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी को पूरी तरह से नष्ट किया। लेकिन अभी जो खुदाई है मात्र 1 स्क्वायर किलोमीटर, अभी 9 किलोमीटर लंबा 4 किलोमीटर चौड़ा बाकी है, जिस पर कई गाँव बसे। दीवार की मोटाई एक गेट नहीं है, कटाई करके बना है। इसकी मोटाई लगभग 9 फीट। इस रास्ते को डिवाइडर बनाया, मतलब 2 कंस्ट्रक्शन को बांटने का काम कर रहा है। रास्ते के इधर सारा मोनास्ट्री बोलेंगे जहाँ वो रहते पड़ते, और रास्ते के इधर सारा एरिया वो जो दूर दूर तक टीला देख रहे हैं, सारे मंदिर से बुद्ध के, लेकिन आज टीला है, मिट्टी और ईंटे के सिवा वहाँ कुछ नहीं। विश्वविद्यालय का सबसे मेन कंस्ट्रक्शन वही है। विश्वविद्यालय का सबसे ओल्डेस्ट पुराना, ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। ये 25 वर्ष पुराना है। विश्वविद्यालय बनने से 1000 वर्ष पहले बुद्ध ने कहीं इसकी पूजा की। जो प्लेटफॉर्म बना इसमें बुद्ध की मूर्ति होते थे, जिसके आगे विद्यार्थी बैठकर पूजा करते थे, ध्यान लगाते थे। अच्छा, मेडिटेशन। आइए देखते हैं यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के कक्ष। सबसे पहले विश किया, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते हुए ये लोग अपने अपने क्लास और हॉस्टल में जाते थे। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं इनका क्लासरूम। यहाँ का ये पुराना कंस्ट्रक्शन अपने आप में कुछ कहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी और 2700 से ज़्यादा अध्यापक थे। बिहार के मोटाई अधिक होने का कई कारण है। सबसे पहले तो मजबूती हो गया कि आज हमारे सामने। दूसरी बातें और भी थी। ये मोनास्ट्री के बरामदा से हम चल रहे हैं। ये बरामदा हो गया, चारों तरफ कमरे उनके रहने का, हर्षवर्धन के पीरियड का। लेकिन इतिहास आपको बतलाता है कि जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का ड्रेनेज सिस्टम काफी डेवलप था, उसी तरह से नालंदा का ड्रेनेज अपने आप में काफी। अब हम लोग जानेंगे रूम की विशेषता। सब रूम ही हॉस्टल, एक रूम एक विद्यार्थी को, एक विद्यार्थी के लिए सब। अब पहला गेट जो हमने क्रॉस किया है, दीवार की मोटाई आपने देखा 9 फीट। रूम का दीवार आप लोग देखिएगा चारों तरफ से 6 फीट, प्रत्येक दीवार की मोटाई। अब इसके बारे में वेलसंग लिखता है कि उस समय रूम का जो टेम्परेचर होता था वो मॉडरेट यानी नेचुरल एयर कंडीशन, गर्मी में न ज़्यादा गर्मी, ठंडे में न ज़्यादा ठंडा। दीवार की मोटाई ये दरवाजे पे लकड़ी का गेट, मोटे मोटे किवाड़ हो गया। लॉक करने के लिए कुंडी है, और ये जो छोटे आले बने हैं यहाँ पे वो लोग मसाल रखते थे लाइट के लिए। रात में लाइटें लोग मसाल से करते थे। और रूम जो होता था बिना खिड़की के। यहाँ भारत के ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस ऐसे कई देशों के स्टूडेंट पढ़ाई के लिए आते थे।
यहाँ हमारे गाइड हमें बता रहे थे कि किस तरह बख्तियार खिलजी ने इसकी सुंदरता को पूरी तरह नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी ने जब इस यूनिवर्सिटी में आग लगा दी थी तो उसको बुझाने में तकरीबन 6 महीने का समय लगा था। अगर आपसे पूछा जाए कि हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, हम बोलते हैं कुमार गुप्त। गुप्ता डायनेस्टी विक्रमादित्य पढ़ी हो ना। लेकिन गुप्ता डायनेस्टी में 2 कुमार गुप्त हैं, इसलिए उसको कुमार गुप्त फर्स्ट और दूसरे को सेकंड बोलते हैं। ये हो गया स्पेसियस कोर्टयार्ड, आंगन हो गया। चारों तरफ कमरे आपने देख लिए, हम लोग होते आ रहे हैं। अब आंगन में जहाँ उनकी पढ़ाई हो रही है, मात्र 30 स्टूडेंट जो यहाँ रहने वाले वो यहाँ बैठे हैं। और ये लेक्चर प्लेटफॉर्म है, यहाँ से टीचर पढ़ाते थे, लेक्चर दिया। आप लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, अब ये जानिए गुप्त वंश के जितने राजा हुए सभी ने हिंदू धर्म को माना। कुमार गुप्त हिंदू राजा, उन्होंने श्री रामचंद्र को अपना इष्ट देव बनाया था, जिनका शस्त्र तीर और धनुष, उन्हीं के शस्त्र को कुमार गुप्त अपना राज के चिन्ह बनाया। और यहाँ के कंस्ट्रक्शन में शिमला ये धनुष है, धनुष का आधा हिस्सा हम देख रहे हैं। जब हर्षवर्धन इसके ऊपर अपना कंस्ट्रक्शन दे दिया, इस कारण धनुष का आधा हिस्सा इसके अंदर चला गया। इस तरह हुआ एक राजा के कंस्ट्रक्शन के ऊपर दूसरे राजा का कंस्ट्रक्शन। रूम बना, इसको ग्रेनरी हॉल बोलते हैं, स्टोर रूम। यहाँ चावल रखे जाते थे। अच्छा। बख्तियार खिलजी आग लगाई, वहाँ रखा हुआ चावल जला खुदाई में मिले और वो म्यूजियम में रखे। जब आप लोग म्यूजियम जाएंगे तो यहाँ का जला हुआ, फ्राइडे को म्यूजियम बंद होता है। अच्छा। लेकिन जो जला हुआ चावल मिला है वो म्यूजियम में आज भी सेफ रखा है। अच्छा। कभी भी मौका मिले जाइएगा, देखिएगा। अब ये देखिए रूम के इधर का जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये मंदिर है, ये मंदिर का एविडेंस, काफ़ी सुंदर मंदिर था। दरवाजे के बाहर ये जो स्टोन प्लेट देख रहे हैं उजला वाला, ये इसको माइका स्टोन बोलते हैं, अफर का पत्थर है, जिसको हम लोग माइका भी बोलते हैं। इसके ऊपर मोटा लेयर माने ग्लास जैसा अवरा का लेयर होता है। अच्छा। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की रोशनी माइका पे पड़ा और लाइट का रिफ्लेक्शन पूरे एरिया में फैला और मूर्ति पर गई, तो उसका नेचुरल ब्यूटी काफी बढ़ जाता था। मेन कारण था इसका लाइट रिफ्लेक्शन से। मोबाइल जो है ना आपके पास, मोबाइल में जो टॉर्च है उसको जलाइए, जो चमक है ना पूरा ये माइका लेयर है, लेयर ओवर लेयर, ये माइका। तो इसे देख के आप समझ लीजिए कि उस जमाने के जो लोग होंगे वो कितने डेवलप माइंड थे कि उन्होंने लाइट की व्यवस्था नेचुरली इस रूप में। कैमरे में शायद इतना ना दिख रहा हो, लेकिन रियल में वाकई कोई बात थी। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य, उनके सबसे पहला शिष्य का नाम था सारिपुत्र। उनका जन्म और मृत्यु यहीं हुआ। अच्छा। मृत्यु के बाद जब उनका अग्नि संस्कार बौद्धिक परंपरा से हुआ और जो राख बचा अस्थि, उस अस्थि को इस कंस्ट्रक्शन के बीच में रख के ये ऊपर मिट्टी का पुतला। ये था वो स्थान जहाँ गौतम बुद्ध बैठकर शिक्षा दिया करते थे, और साइड में छोटी छोटी सीट्स जो आप देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए थी। उस दौर में भी यहाँ एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। तो आपने सुनी ये पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री। सर क्या था सर आपका नाम? संजय पांडे। तो इनसे बात करके और इनसे हिस्ट्री जान के अच्छा लगा। नाइस मीटिंग यू सर। थैंक यू। वेलकम। ओके, थैंक यू।